तो हेलो भाई, मैं आ गया सुबह सुबह दुकान खोलने के लिए। तो मैंने दुकान खोल लिया है। मौसम बहुत ही अच्छा है भाई। तो मैं आराम से कुर्सी पे अपने बैठा और चाय पी रहा था। इतने चाय पीते पीते इतने में ही भाई इतनी तेज वो बौंडर आया, मतलब आंधी चलने लगी कि क्या बताएं। अचानक से ही आंधी आ गई भाई, सब पेड़ सामने पेड़ पौधे गिरने लगे। फिर इतनी देर में ही बारिश भी होने लगी और मैं भाई बैठा था। डर डर के मारे मैं बाहर ही नहीं निकल रहा था कि फिर थोड़ी देर बाद भाई मौसम शांत हुआ तो पापा ने कॉल किया कि दुकान बंद करके और बगिए में जाओ। तो भाई आंधी चली है तो नुकसान तो बहुत ही हुआ होगा। तो मैंने दुकान फाइनली बंद किया और अपना रिक्शा निकाला और चल दिया भाई। तो रास्ते में ही मेरे पेड़ गिरा हुआ था भाई रास्ते में, तो उसको मैंने हटाया। फिर थोड़ी देर के बाद जाने पर भाई एक और पेड़ ज़मीन से ही उखड़ा था। फिर आगे बढ़ा भाई तो बहुत ही पेड़ गिरे मिले, तो क्योंकि तो आंधी बहुत तेज़ आई थी भाई, तो नुकसान बहुत ही हुआ होगा। फिर आगे चला भाई तो बहुत ही बड़ा पेड़ मेरे रास्ते में ही गिरा था, क्योंकि बगैर उसको हटाए जाने में। तो मैंने दोस्त के बोला भाई उसको काट दे, मुझसे नहीं होगा। तो चल लिया भाई फाइनली उसको काटने के लिए। तो काट रहा था भाई लकड़ी। फिर काटते काटते उसने फाइनली लकड़ी को काट दिया, वो हटा रहा था। इतने में भाई मेरे रिक्शे से धुआं निकलने लगा, तार वायर जलने लगा। तो मैंने उसको सही करने लगा भाई, और सही करके फिर मैं चल दिया भाई अपने बगिया को। रास्ते में ही भाई रास्ते में देखा बहुत लोगों का नुकसान हुआ था, बहुत ही आम गिरा हुआ था। तो सभी लोग अपना अपना आम इकट्ठा कर रहे थे। सामने ही दो बच्चे खड़े थे, ये भी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे और सामने ही आम बहुत ही पड़ा हुआ था। फिर आगे ही भाई दो पेड़ बहुत ही बड़े गिर गए। जाना बहुत मुश्किल था, फिर भी मैंने उसको हटाया और चल दिया भाई अपने बगीचे। बहुत ही बच्चे आम बीन रहे थे भाई, क्योंकि आम बहुत गिरा हुआ था। तो फाइनली मेरे दोस्त ने कहा भाई रिक्शा रोक, मेरे को भी आम खाना है। तो आम खाने लगा, मैंने रिक्शा रोका। फिर उसने बोला चलो भाई देर हो रहा है। फाइनली मैं अपने बगीचे में पहुंच गया भाई। तो मेरा भी एक पेड़ गिरा हुआ है और आम भी बहुत गिरे हुए थे भाई, मेरा भी बहुत ही नुकसान हुआ है। अब सामने पापा बैठकर आम बीन रहे थे, तो भाई मैंने भी बोरिया रखा और आम मैंने भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आम इकट्ठा करते करते भाई मेरे को भी आम खाना था, तो मैंने एक आम उठाकर मैं भी खाने लगा। फिर जो पेड़ गिरा हुआ था भाई उसको काट कर मैं एक तरफ इकट्ठा करने लगा। धूप बहुत थी भाई, गर्मी बहुत लग रही थी, फिर भी अपना काम करने लगा भाई। और एक पेड़ गिरने वाला था तो उसमें सपोर्ट लगा रहे थे हम लोग कि ताकि वो पेड़ गिरे ना। सपोर्ट लगा कर फिर हमने उस पर मट्टी डाला, क्योंकि मट्टी डालेंगे तो मजबूती रहेगा। तो हमारे दोस्त ने मट्टी डाला और हम लाते से उसको गोंद रहे। फिर फाइनली बाकी आमों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके फिर मेरा छोटा भाई बहुत ही मौज मस्ती आम के साथ कर रहा था। तो मैंने एक तरफ आम को ढेर लगाया, फिर दूसरे ढेर के पास पहुंचा, क्योंकि भाई आम बहुत गिरे थे तो इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल था। एक तो कड़क धूप थी भाई। तो मेरे दोस्त ने भी मन बहलाने के लिए मौज मस्ती करने लगा, लेकिन बार बार गिरने से बचा। एक पेड़ गिरा पड़ा हुआ था तो इसने कहा भाई मैं इसको अकेले ही उठाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर बाहुबली है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन वो थक गया और कहा था मुझसे नहीं होगा, तो छोड़ के भागने लगा। तो फिर फाइनली मैंने इसको अकेले ही भाई कंधे पे लादा और चल दिया, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर कुल्हाड़ी उठाया उसको काटने लगा, क्योंकि और बाकी भी पेड़ भाई गिरने वाले थे तो उसमें भी सपोर्ट लगाना है। तो इसको भी मैंने फाइनली काट दिया है और काट के मैंने भी थोड़ा मौज मस्ती की भाई। फिर उसको सारा पेड़ काट के लेके जाने लगा। फिर मैंने आया भाई अपने मड़िये में आराम करने के लिए। धूप बहुत थी भाई तो मैं इसमें आराम करने लगा। फिर सारे आम को इकट्ठा किया भाई, बोरिये में भर के अपने रिक्शे पे लादने लगा। और रिक्शे पे लाद के फिर मैंने चल दिया भाई अपने घर के लिए। बात सभी लोग चल दिए भाई, चले गए तो मैं अकेला ही था। तो चलते चलते भाई रास्ते में ही मेरे गांव के लोग भी मिले, क्योंकि उनका भी बहुत ही नुकसान हुआ था। तो आम वो भी इकट्ठा कर रहे थे, मेरे से बोल रहे थे कि मेरा भी लिए चलो। तो भाई मेरा रिक्शा पे खाली नहीं था तो मना कर दिया और मैं आगे बढ़ा। आगे चलते चलते भाई धूप बहुत थी, वीडियो बनाना मुश्किल था, क्लियर ही नहीं आ रहा था वीडियो। तो मैंने कम वीडियो बनाए। तो चलते भाई मैं फाइनली अब घर को पहुंच गया हूँ। घर पे आम सब ज़मीन पे फेंका तो सारे बच्चे टूट पड़े आम के लिए। बहुत ही